नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो वंस अगेन वी आर हियर विथ क्लास 4 एनवायरमेंटल स्टडीज एंड सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामेश्वर पे स्वागत है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर नंबर 17, दैट इज नंदिता इन मुंबई. सो लेट्स स्टार्ट. So before starting this, just we are going to discuss the content of the lesson. The first one thing is that Mumbai is the capital city of Maharashtra. Location of Mumbai in the political map of India. Difference between city life and village life. Nandita came to Mumbai for the treatment of her mother. Different famous places of Mumbai. Concept of slum area and metropolitan cities of India. So these are the main points of this chapter. इस चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं. सो सबसे पहले टारगेट लर्निंग आउटकम देख लेते हैं हम. मीन्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो या आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या क्या आपको समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि मीन्स वेयर द मुंबई इज लोकेटेड एंड वेयर व्हाट इज इट्स लोकेशन इन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. ठीक है. सेकंड वन, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन विलेज एंड सिटी लाइफ. विलेज लाइफ में और सिटी लाइफ में क्या डिफरेंस होता है. सो दैट कंसेप्ट यू मस्ट बी अंडरस्टैंड. थर्ड वन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैसिलिटीज फाउंड इन सिटीज. कौन कौन से फैसिलिटीज अवेलेबल होती है and the city life, is it luxurious and or what are the facilities are available in the cities. Next one, to understand the concept of slum area. What is the slum area? Slum area means क्या, slum मतलब क्या, ये concept भी आपको समझ में आना चाहिए. and able to identify the famous places in the Mumbai. और अगर आपको पिक्चर दिए गए कि ये प्लेस कहाँ पे लोकेट है, so you can able to identify it. ठीक है. सो दीज आर द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम. मीन्स आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ दिस होल लेसन, मीन्स बाय गोइंग थ्रू दिस वीडियो एज वेल एज बाय गोइंग थ्रू द योर टेक्स्ट, सो यू विल क्लियर ऑल द कंसेप्ट, यू विल गेट द क्लियरेंस ऑफ द ऑल द कंसेप्ट. ठीक है. तो आपके सभी कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. एंड टू आइडेंटिफाई द मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया. जो हमारे महानगर है भारत के, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए और कौन कौन से हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी वेयर द मुंबई इज लोकेटेड. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मुंबई का लोकेशन क्या है. सो इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, एंड इन दिस पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया यू आर गेटिंग दिस महाराष्ट्र. दिस इज द state of Maharashtra, and as we have seen means in the previous lesson also, जब भी हम लेसन डिस्कस कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ पे मैप आता है तो वहाँ पर हमने मैप को डिटेल में डिस्कस किया है. ठीक है. सो ये पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है और यहाँ पर ये दिख रहा है दिस ब्लैक डॉट इज द मुंबई. मीन्स यू आर गेटिंग आइडिया दैट द मुंबई इज लोकेटेड along the western coast of महाराष्ट्र. पश्चिम में जो समंदर का किनारा है बच्चों, इस समंदर के किनारे क्या है, मुंबई बसा हुआ है. ठीक है. ये अरेबियन सी. ठीक है. एंड हियर इट इज मुंबई. यहाँ पर मुंबई है. एंड मुंबई इज ऑल्सो नोन एज द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया. मुंबई को ही बच्चों क्या कहते हैं, इकोनॉमिक कैपिटल भी कहते हैं भारत की. इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया. सी हियर द मुंबई इज द फाइनेंशियल, कमर्शियल एंड द एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ इंडिया. व्हाई इट इज इकोनॉमिकल कैपिटल? बिकॉज द मोस्ट ऑफ द मनी इज गेटिंग फ्रॉम द मुंबई टू अवर कंट्री. देखो, फाइनेंशियल मीन्स क्या, पैसा. कमर्शियल मीन्स बहुत सारे बिजनेसेस भी यहाँ पे है. ठीक है. एंड एंटरटेनमेंट दैट इज द बॉलीवुड इंडस्ट्री.
Bollywood industry is also located in Mumbai only. Okay, so that's why it is the financial, commercial and the entertainment capital of India. So I hope the location of Mumbai is clear to all. So come to the next point. चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं आप. सो नंदिता केम्स टू मुंबई फॉर हर मदर्स ट्रीटमेंट. नंदिता जो आई थी मुंबई में वो किस लिए आई थी? अपने मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए. सो यू आर गेटिंग इन दिस पिक्चर, शी केम इन मुंबई फॉर हर मदर्स ट्रीटमेंट. ठीक है. सो व्हेन शी केम, शी वॉज फ्रॉम द विलेज. जो कि एक विलेज में रहने वाली लड़की, जब वो आई उसने देखा कि हाउ इज द डिफरेंस द लाइफ बिटवीन द सिटी एंड विलेज. मीन्स इट्स अ टू मच डिफरेंस. इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग इज देयर इन सिटी एंड विलेज. तो उसने देखा कि जो विलेज लाइफ है और सिटी लाइफ है, बहुत सारे डिफरेंसेस उसने ऑब्जर्व किए. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. बहुत सारे डिफरेंसेस देखो, इस पिक्चर से भी आपको क्लियर हो रहा है कि विलेज लाइफ और सिटी लाइफ में क्या फ़र्क होता है ना. दिस इज द विलेज लाइफ एंड दिस इज द सिटी लाइफ. सो पिक्चर से नहीं, आगे हम और पॉइंट डिस्कस करने वाले तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से डिफरेंसेस थे. Nandita's mama and their family members lived in one room. They sit, sleep, eat, cook and wash clothes. So they are living in Mumbai in the slum area. जो नंदिता के मामा थे, क्योंकि नंदिता मामा मुंबई में रहते थे. ठीक है. और नंदिता आई थी अपनी मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, शी वॉज सिक. ठीक है. और जब वो आई तो उन्होंने देखा कि वो स्टेशन पे उतरते बहुत सारा क्राउड देखती है. ठीक है. उसके बाद उसके मामा उसको लेने के लिए आते हैं और जब वो आते हैं तो जब नंदिता के मामा के घर पे जब रहते हैं तो उनका जो घर होता है इट वॉज इन द स्लम एरिया. वो स्लम एरिया में होता है. ठीक है. और एक ही रूम में झोपड़ियाँ होती है और झोपड़ियों में उनको एक ही रूम में सब कुछ करना पड़ता है, जैसे सीट, स्लीप, ईट, कुक, वॉश क्लॉथ्स, वॉशिंग क्लॉथ्स, ऑल दिस फैसिलिटीज इन अ वन रूम. ठीक है. सब कुछ एक ही रूम में उसने देखा. सो शी ऑब्जर्व दिस थिंग. द प्लेस वेयर शी स्टेड विथ हर मामा एंड मामी एट मुंबई. जो प्लेस था, जो कि स्लम एरिया था, वो इस तरह से कुछ दिखता था. ठीक है. पूरा देखो, आपको नजर आ रहा होगा पिक्चर में, सब तरफ क्या है, झोपड़ियाँ, हट्स है ना. सो दिस इज द छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, द मेन रेलवे स्टेशन ऑफ मुंबई, है ना. ये मुंबई का क्या है, मेन रेलवे स्टेशन है. इसका जो प्रीवियस नेम दैट इज प्रीवियस नेम जो था विक्टोरिया टर्मिनस, वीटी कहते थे इसको, विक्टोरिया टर्मिनस. अंग्रेजों के ज़माने से उसको नाम दिया गया था, जब अंग्रेज आए थे तो विक्टोरिया टर्मिनस. ठीक है. सो वे द प्लेस वेयर शी लिव्ड, इस तरह के जो घर में उसने अपना टाइम स्पेंड किया था, क्योंकि एक ही घर, एक ही रूम में सब कुछ अवेलेबल था. सोना भी वहाँ पे, साथ ही खाना बनाना वहाँ पे, सोना वहाँ पे, बाथिंग. और जब उनको प्रॉब्लम जो थी, जैसे कि सुबह अर्ली मॉर्निंग एट 4 o'clock दे हैव टू वेक अप फॉर द कलेक्टिंग वाटर फ्रॉम द टैप बिकॉज दिस इज द पब्लिक टैप. एक ही पब्लिक टैप था और एक ही पब्लिक टैप से उनको पानी कलेक्ट करना पड़ता था. और जो समय नल आते थे उसी वक्त उनको वहाँ पे इकट्ठा होना पड़ता था पानी के लिए. एंड इफ दे आर गोइंग टू बी लेट देन दे विल नॉट गेट वाटर. ठीक है. सो वाटर स्केर्सिटी इज ऑल्सो देयर, बट she Nandita came from the village. In village not like that. विलेज में ऐसा था क्या? नहीं. जहाँ पर वो आई थी, जहाँ से, वहाँ पे तो पॉन्ड या रिवर, इस तरह की सारी फैसिलिटी अवेलेबल थी. जब चाहे तब वो पानी ला सकते थे. बट हियर इन सिटी दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी इज नॉट गेटिंग. सो सी, दिस इज द विलेज
वेयर दे आर गेटिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड एज वेल एज रिवर। पॉन्ड से भी पानी मिलता है, रिवर से भी पानी वो कलेक्ट करके रह सकते थे, और कभी भी, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं था, टाइम बाउंड नहीं था। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन विलेज लाइफ एंड द सिटी लाइफ। मीन्स दीज आर द सम ऑफ द डिफरेंसेस वी आर डिस्कसिंग। ये सारे डिफरेंसेस हम देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से डिफरेंट लाइफ था। और ये सिटी लाइफ है। देखो, द प्लेस वेयर हर मामी वर्क एज अ मेड, जहाँ जहाँ पे उसकी मामी काम करने जाती थी, कुछ 6-7 घरों में वो काम करती थी एज अ मेड, cleaning of utensil, washing of clothes, then cleaning of house, all these things she was doing. maid सभी को पता है ना। तो इस तरह के घरों में वो काम करती थी, जो कि बड़ी बड़ी इमारतों में स्क्रैपर्स रहते थे, ऐसी जगह पे वो काम करती थी, जहाँ पे लिफ्ट से जाना पड़ता था, है ना। सो इन मुंबई, इफ़ यू गो टू मुंबई, बच्चों अगर आप मुंबई जाते हो ना, तो आपको ये मेनली दिस 3 ट्रांसपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मुंबई। दैट इज लोकल ट्रेन्स, मुंबई की लोकल ट्रेन्स, फिर ये बेस्ट की बसेस, ठीक है, और ये मेट्रो। इफ़ यू गो टू मुंबई, अगर आप मुंबई जाते हो तो आपको इसके अलावा आप कहाँ पे ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, है ना। इनके माध्यम से आपको क्या करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है। तो इनको बहुत बार ऐसा कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ मुंबई, मुंबई की लाइफ लाइन है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बरसात के दिन में लोकल ट्रेन बंद हो जाती है पानी की वजह से, है ना। सो दैट्स वाई दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मुंबई, ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मुंबई। सो द क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड, आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर हम अपने प्राइवेट व्हीकल क्यों नहीं यूज कर सकते। यस, वी कैन यूज आवर प्राइवेट व्हीकल, बट द प्रॉब्लम इज दैट there's so much traffic is there. Means if you want to reach to your office or your destination at 10 o'clock, but you are not able to reach because of the traffic, lot of traffic is there in the Mumbai. So that if you use this means of transport or public transport, you will reach in a time, ठीक है। So all the people in Mumbai, they are using this means of transport, ठीक है, सभी लोग ये इस्तेमाल करते हैं बच्चों। देन दिस इज द सम ऑफ द फेमस प्लेसेस आई जस्ट वांट टू शो ऑफ मुंबई। ये कुछ फेमस प्लेसेस की पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, इन विच दैट इज द फर्स्ट वन, दैट इज दिस इज द गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। ये जो दिख रहा है बच्चों, एक गेटवे ऑफ इंडिया का चित्र है, ठीक है। उसके पीछे ये क्या है, ताज होटल। देन ये नेहरू प्लानिटोरियम, यहाँ पे मैंने कुछ ही लिए हैं, इसके अलावा बहुत सारे हैं। नेहरू प्लानिटोरियम, नेहरू तारांगण भी कहते हैं इसे हिंदी में। दिस इज द व्यू ऑफ संजय गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। ये अजंता और एलोरा के उसका चित्र है, अजंता एंड एलोरा केव्स है, गुफा है, रेड गेटवे ऑफ इंडिया एंड ताज होटल, ठीक है। These are the famous places of Mumbai. If you go to Mumbai, you visit it. Very nice to see. ठीक है। Then this is the slum area, that is जो धारावी। धारावी is a locality in Mumbai, महाराष्ट्र, India, considered to be one of the Asia's largest slum. सबसे बड़ा एशिया का बड़ा स्लम जो होगा ना बच्चों, दैट इज द धारावी, धारावी झोपड़पट्टी पूरी, ये मुंबई में है, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय स्लम? अब स्लम मतलब क्या? इट इज अ स्लम इज यूजुअली हाई पॉपुलेटेड अर्बन रेसिडेंशियल एरिया, जहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी पॉपुलेशन होती है लेकिन बहुत ही कंजेस्टेड प्लेस में रहते हैं, कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ क्लोजली पैक डिक्रिपिट हाउसिंग यूनिट्स, जहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से उनको रहने को नहीं मिलता है, इन्हें सिचुएशन बहुत ही, और
of डिटेरियोरेटेड और इनकम्प्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहने का जगह है वो भी अच्छे से कंस्ट्रक्ट नहीं रहता है, इनहेबिटेड प्राइमरीली बाय इम्पोवरिश्ड पर्सन। ठीक है, स्लम का यहाँ पे जो दिया है, जहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन होती है और बहुत ही कंजेस्टेड जगह में, जो जिनका पूरे तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, घर अच्छे से डेवलप नहीं होती है, बाद में लग्जरियस फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है, ऑल दिस थिंग्स आर नॉट गेटिंग। ठीक है, तो ऐसी जगह मतलब पूरा क्या, स्लम। देन क्राउडेड बसेस इज मुंबई। ये मुंबई की कुछ बसेस है, जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको दिखता है कि इस तरह से क्राउड भी होती है मुंबई में जब ट्रैवल करते हो बसेस में। देन मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया। इंडिया हैज 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज, नेमली चेन्नई, दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता। तो उनको से बच्चों ध्यान में रखेंगे आप, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता। आई होप यू ऑल understood about this Nandita in Mumbai. If you like this video, please like, share and subscribe this.